नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह चौहान आज आप सभी साथियों के लिए लेके आया हूं एक और कहानी। और आज की हमारी कहानी का टाइटल जो है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने अंदर विश्वास कीजिए। अगर आपने अपने अंदर की ताकत को जान लिया तो दुनिया का कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपके अंदर दुनिया की सारी शक्तियां मौजूद है। अगर आपने उनको जान लिया तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की। एक बार एक आदमी होता है जिसने लाइफ में बहुत मेहनत की होती है और वो अपने आसपास के एरिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। लेकिन आपको पता है कि लाइफ हमेशा कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई कि उस इंसान का जो सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन था उसका पूरा बिजनेस जो है खत्म हो गया और वो बहुत जल्दी अर्श से फर्श के ऊपर आ गया। उसके सर के ऊपर करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी हो गई। पैसे मांगने वाले जो लोग थे उसको परेशान कर रहे थे। और लास्ट में उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसने मन बनाया कि मैं ये सब छोड़ दूंगा और अब मैं सुसाइड करने के लिए जाता हूँ। ये मन बना के वो पास में एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे चला गया कि यहाँ से छलांग लगा के मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा, अपनी लाइफ का एंड कर लूंगा, तो ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। वो पहाड़ी पे पहुंचता है और जैसे ही वो छलांग लगाने के लिए तैयार होता है तभी पीछे से एक आवाज आती है कि रुक जाओ। वो बिजनेसमैन पीछे मुड़ के देखता है तो एक बुजुर्ग आदमी कोट पहन के सर पे हैट लगा के गले में टाई पहन के उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तो वो उसको बोलता है कि तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो। तो उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे से दूर रहो, दुनिया में किसी के पास मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो बताओ, हो सकता है मैं कुछ सॉल्यूशन कर दूं। तो उस बिजनेसमैन ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा बिजनेस था, मेरा पूरा एम्पायर खत्म हो गया और आज मेरे सर के ऊपर करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी हो गई। क्या तुम मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कोट की जेब में हाथ डाला और एक चेकबुक अपनी जेब से निकाली। उस बुजुर्ग आदमी ने बताया कि मैं जॉन डे रोके फेलर हूँ। जॉन डे रोके फेलर उस टाइम के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उसने देखा कि उसकी शक्ल भी जॉन डे रोके फेलर से मिलती है। तो उसने कहा कि ये तुम चेक लो, इस पे मैंने साइन कर दिया है और जो भी अमाउंट तुम्हें भरनी है, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, वो अमाउंट तुम भर लीजिए। आप इसमें वो अमाउंट डाल दीजिए, दोबारा से अपना बिजनेस शुरू कीजिए और हम लोग आज के ठीक 1 साल के बाद दोबारा इसी जगह पे मिलेंगे। तुम 1 साल के बाद मेरे ये पैसे वापस मुझे लौटा देना। मुझे इतनी अमाउंट का जितना आप चेक लगाओगे उतने का चेक मुझे वापस दे देना। और ये कह के वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से उसको चेक दे के वापिस चला जाता है। जब उस बिजनेसमैन के हाथ में वो चेक आता है तो उसका माइंड पूरा चेंज हो जाता है कि एक अनजान व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे चेक दे के गया है। मैं चाहूं तो इसमें करोड़ों रुपए की अमाउंट भर के इसको अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकता हूं। अगर एक अनजान व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास कर सकता है तो क्या मैं खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ वो घर जाता है। वो घर जाते जाते उसका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो सुसाइड कैंसिल करता है, उस चेक को भी अकाउंट में नहीं लगाता है। वो मन ही मन डिसाइड करता है कि मैं अपनी शक्तियों को जानता हूं, मैंने पहले भी फर्श से अर्श का सफर तैयार तय किया है। वो दोबारा से मेहनत करता है। वो सोचता है कि मैं पहले मेहनत करके देखता हूं, अगर मेरा बिजनेस खड़ा हो गया तो ठीक है, नहीं तो चेक तो मेरे पास है ही, मैं इस चेक को दोबारा लगा दूंगा। वो उस चेक को नहीं लगाता है, दोबारा मेहनत करता है, दोबारा से अपनी टीम बनाता है और अगले साल भर में जहां से वो अर्श से फर्श पे आया था दोबारा से उन्हीं बुलंदियों को छूता है, आसमान की ऊंचाइयों पे जाता है। और ठीक 1 साल के बाद वो बिजनेसमैन दोबारा से उसी पहाड़ी पे जाता है उस बुजुर्ग व्यक्ति को चेक वापस करने के लिए और उसका थैंक यू करने के लिए। वो काफी देर इंतजार करता है, बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आता। जैसे वो वहां से चलने वाला होता है तभी पीछे से बुजुर्ग व्यक्ति आता है। वो बिजनेसमैन चेक उस बुजुर्ग व्यक्ति को देता है और बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो आपने उस दिन मेरी जान बचा ली। अगर आपने उस दिन मुझे चेक नहीं दिया होता तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन मैंने आपकी इस चेक को यूज नहीं किया, अपने अकाउंट में कुछ क्रेडिट नहीं किया, मैंने इस चेक को अपने घर ले जाकर रख दिया था। मैंने दोबारा से मेहनत की और मैं लाइफ में दोबारा से सक्सेस हो गया, ये आप अपना चेक लीजिए। तभी वो देखता है कि पीछे से एक एम्बुलेंस आती है
और 4-5 लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ के उस एम्बुलेंस में डालते हैं। तो बिजनेसमैन उसको, जो एम्बुलेंस लेके आए थे डॉक्टर्स की टीम, उनको बोलता है कि भाई इस भले व्यक्ति को तुम कहाँ लेके जा रहे हो। तो उन डॉक्टर्स ने उनको बताया कि ये एक पागल व्यक्ति है और ये बीच बीच में पागल खाने से भाग जाता है, और ये कोट पैंट पहन के घूमता रहता है और जेब में एक चेकबुक लेके घूमता है, और सबको बोलता है कि जॉन डे रॉकफेलर है जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, कहीं इसने तुम्हें भी तो कोई चेक नहीं दिया। और ये सोचकर वो व्यक्ति हैरान हो जाता है कि एक पागल इंसान की बातों ने आज उसकी जान बचा ली। अगर उस दिन वो व्यक्ति नहीं आया होता और उसको चेक नहीं दिया होता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ वो मन ही मन ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैंने दोबारा से अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना होता तो शायद आज मैं इन बुलंदियों पे दोबारा नहीं आता। ठीक इसी प्रकार हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। हमारे अंदर सभी प्रकार का पोटेंशियल होता है। हम अपनी लाइफ में अपनी शक्तियों का 10% भी यूज नहीं कर पाते हैं। जिस दिन हमने अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लिया, दुनिया की कोई भी ताकत हमें सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। मिलते हैं जल्दी इसी तरह की एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।